हरे कृष्ण, राधे राधे। बृहस्पति देव की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वे बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न कभी स्नान करती, न कभी देव पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री की कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय इनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का व्रत था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का एक राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो उसने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा जो भी कारण हो मुझे कहो। आपने पिता की बात सुनकर वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे एक लड़की से विवाह करना है जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। जब मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को सब हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान से उस कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले के भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। फिर वापस उनके वही दुख के दिन आ गए तो कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी। व्रत के प्रभाव से सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन उसकी माँ ना मानी और सुबह उठते ही बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत दुख हुआ और उसने रात को